बरगद ट्री हॉलो विलेज बहुत छोटा और शांत वास, चारों तरफ हरे भरे खेत वेर, लेकिन इसके बीचों बीच एक डरावना साया था जो अतीत की एक औफली घटना की याद दिलाता था। एक टेढ़ा मेढ़ा पुराना पीपल का ट्री, इसकी शाखाएं कनौफल की उंगलियों की तरह आसमान की तरफ जाती वाजन और लंबी भयानक परछाइयां बनाती वासन जो चांदनी में अशुभ फॉर्म से नाचती वेयर। विलेज वाले एक दुष्ट आत्मा के बारे में कहानियां सुनाते थे जो पेड़ के अंदर रहती थी, जिसकी मौजूदगी रात के सन्नाटे में भी पत्तों की सरसराहट से पता चलती वास। पीपल का पेड़ देखने में बहुत डरावना वास। ये एक खामोश प्रहरी की तरह खड़ा था जो रुक्मिणी पर आई त्रासदी की याद दिलाता वास। सूरज डूबने के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता वास। इसके चारों ओर की हवा में एक अजीब सी दहशत का एहसास होता था जो उन लोगों के लिए एक चेतावनी थी जो भाग्य को चुनौती देने की हिम्मत करते वेयर। रुक्मिणी की कहानी गांव की एक पुरानी कहानी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही वॉस। अंधेरी तूफानी नाइटों में टिमटिमाते तेल के लैंप के सामने फुसफुसाते हुए सुनाई गई एक कहानी। रुक्मिणी एक खूबसूरत युवती थी जो अपनी दयालुता और कोमल स्वभाव के लिए जानी जाती वॉस। उसकी शादी होने वाली थी और शादी की तैयारी करते समय उसकी हंसी पूरे विलेज में गूंजती रहती वॉस। लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर वॉस। एक मनहूस रात जब रुक्मिणी गांव के कुएं से पानी भरकर घर लौट रही थी, तभी त्रासदी आ गई। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका बेजान शरीर पीपल के पेड़ की डरावनी शाखाओं के नीचे मिला। ग्रामीण तबाह हो गए। उसकी हंसी हमेशा के लिए शांत हो गई और उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया जो बरगद ट्री हॉलो की आत्मा में समा गया। ग्रामीणों ने उसके हत्यारे की तलाश की, उनके दिल दुख और गुस्से से भरे हुए वेर, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बी ऑफर गईं। अपराधी कभी नहीं मिला। हत्या अनसुलझी ही रही, जिससे बरगद ट्री हॉलो पर एक लंबी औफली छाया पड़ गई। कभी विजशीला गांव अब डर के साये में डूबा हुआ वॉस। रुक्मिणी की मौत का साया हर तरफ मंडरा रहा था, खासकर पीपल के पेड़ के आसपास। विलेज वालों में फुसफुसाहट थी कि पेड़ के नीचे की जमीन रुक्मिणी के खून से सनी हुई है। उनका मानना था कि उसकी आत्मा फंस गई है, उसे शांति नहीं मिल रही है। पीपल का पेड़ त्रासदी का प्रतीक बन गया। इसकी कभी मेहमाननवाज उपस्थिति अब उनके बीच छिपी बुराई की याद दिलाती है। साल दशकों में बदल गए और रुक्मिणी की कहानी और भी मजबूत होती गई। सूरज डूबने के बाद कोई भी उसकी ताकतवर आत्मा के प्रकोप के डर से पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता वॉस। लेकिन तभी शहर से एक जवान लड़का राजू आया जिसने विलेज वालों के अंधविश्वास का मजाक उड़ाया। वह तर्क और ऑफरण में दृढ़ विश्वास रखता था और अलौकिकता की उनकी कहानियों को औफल लोकक वसों के फॉर्म में खारिज करता वॉस। राजू को विलेज वालों का डर अजीब लगता बस। उसने भूतों और स्पिरिटों पर विश्वास करने से इनोफर कर दिया। उसने उनकी कहानियों को ग्रामीण किंवदंतियों से जमेमोरिया कुछ नहीं माना। ऐसी कहानियां जो बच्चों को डराने और उन्हें औफबू में रखने के लिए बनाई जाती वेयर। वह अक्सर विलेज वालों को चुनौती देता था, अलौकिक में उनके अंधविश्वास पर सवाल उठाता वॉस। एक रात पूर्णिमा की भयानक रोशनी में राजू ने एक फैसला किया। मैं विलेज वालों को गलत साबित कर दूंगा। वह पूरी रात पीपल के पेड़ के नीचे बिताएगा। मैं रुक्मिणी की कहानी के पीछे की सच्चाई का पता लगाऊंगा। उसने चाय की दुआफन पर विचर से शेखी बघारी, उसके शब्दों में दिखावा वॉस। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए राजू, ये बहुत खतरनाक है। ग्रामीण घबराहट और डर के मिश्रण के साथ देख रहे थे जब राजू पेड़ के पास पहुंचा। प्लीज अपना फैसला बदल लो, ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन उनकी बातें अनसुनी कर दी गईं। राजू अपनी बात साबित करने पर अड़ा हुआ था, भले ही इसके लिए उसे खुद को खतरे में ही क्यों न डालना पड़े। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, माहौल उम्मीद से भारी होता गया। हवा तेज हो गई। पीपल के पेड़ की पत्तियों को हिलाते हुए भयानक फुसफुसाहट की आवाजें पैदा कर रही वॉस। राजू पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी पीठ उसकी खुरदरी छाल से सटी हुई थी। उसका दिल उसकी छाती में विचरों से धड़क रहा वॉस। उसने क्रियोफ्ट की आवाज, कुत्तों के भौंकने की आवाज, किसी भी चीज पर ध्यान अवकेंद्रित करने की कोशिश की ताकि वह उस बढ़ती बेचैनी से अपना ध्यान भटका सके जो धीरे धीरे उसे एक कफन की तरह ढंक रही वॉस। तभी जब उसका संकल्प डगमगाने लगा तो उसने उसे देखा। परछाइयों से एक पारदर्शी आकृति दिखाई दी। उसकी उदास आंखें उस पर टिकी हुई वेयर। राजू का खून सूख गया।
उसने महसूस किया कि विलेज वालों की कहानियां सच वेयर। रुक्मिणी का भूत उसके सामने खड़ा था। उसकी सफेद पोशाक चांदनी में चमक रही थी। उसके लंबे औफले बाल उसके पीछे लहरा रहे वेयर। उसका चेहरा हालांकि सुंदर था, लेकिन उस पर गहरी उदासी और क्रोध वश। राजू के होठों से एक चीख निकल गई, दहशत की एक ऐसी आवाज जो पूरे गांव में गूंज उठी, रात का सन्नाटा तोड़ दिया। ग्रामीणों ने उसकी चीखें सुनी। उनके दिल उनकी छाती में विचरों से धड़क रहे वेयर। वे जानते थे कि इसका क्या मतलब है। राजू ने उसे देख लिया बस। उसने रुक्मिणी का भूत देख लिया बस। ग्रामीण समाशोधन के किनारे पर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। उनकी आंखें दहशत और भयानक आकर्षण के मिश्रण से फैली हुई वेयर। वे एक अनंत ओफल की तरह प्रतीक्षा करते रहे। पत्तों की हर सरसराहट, हवा का हर झोंका उनकी रीढ़ की हड्डी को दहला रहा वास। जब भोर की पहली किरण ने अंधेरे को चीरा तो वे सावधानी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। उनकी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि हो गई। राजू बेजान पेड़ के नीचे पड़ा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई वासन। उसका चेहरा एक खामोश चीख में बदल गया वास। उसका शरीर ठंडा था। उसकी आत्मा चली गई थी। उसी दुष्ट शक्ति ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था, जिसने इतने साल पहले रुक्मिणी को ले लिया वास। राजू की मौत की खबर जंगल की आग की तरह बरगद ट्री हॉलो में फैल गई। ग्रामीण भय इवेंट वेयर। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने सुनने से इनऑफर कर दिया वॉस। अब उसने इसकी सबसे बड़ी ऑफमत चू ऑफाई वॉस। पीपल का पेड़ लंबा और खतरनाक खड़ा था। उसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही वसन, मानो उनके डर का मजाक उड़ा रही हो। पीपल के पेड़ का साया बरकरार रहा। यह अलौकिक शक्ति की याद दिलाता रहा, डर का प्रतीक जिसने उनके जीवन पर एक लंबी छाया डाली। और इस तरह रुक्मिणी की कहानी जीवित रही, पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाती रही। प्यार, विश्वासघात और बेचैन स्पिरिटों की एक भयानक कहानी जो पृथ्वी पर घूमती है, सांत्वना और बदला लेने की तलाश। इन